हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस किंगडम ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। द नेम ऑफ माय चैनल इज किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सो दैट आई कुड मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। टुडे आई एम हियर विद योर वर्कशीट नंबर 50 which is of math subject. Let's see what is in your worksheet. The worksheet 50, as we can see here, worksheet 50 is there and you can write it over there. Worksheet 50 is there and the date is 1st September 2020. This is of math subject. Okay. Now what is all about? It's about factors. It's about factors. Okay. The word factors. Factors होते क्या हैं? ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम दी गई है जिसको हम पढ़ेंगे। आवर क्लास हैज 24 स्टूडेंट्स। हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 24. One day the teacher asked the students to form lines such that every line has same number of students. एक दिन टीचर ने हमें लाइन बनाने के लिए कहा और ऐसा कहा कि हर लाइन में बराबर बच्चे होने चाहिए। So we made 4 lines of 6 students each. हमने 4 lines बना ली और उसमें कितने बच्चे थे? हर लाइन में 6 students each थे। हर लाइन में 6 बच्चे थे। Then a student said that we could even make 6 lines of 4 students each. तो कहता है कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम 6 लाइन्स बना लें और उसमें कितने बच्चे हों? हर एक में लाइन में 4 बच्चे हों। अब वो कह रहा है द टीचर मेंशन दैट यस देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म द लाइन्स। वी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग वेज वन बाय वन। पहला, एक लाइन बनाएंगे जिसमें 24 बच्चे खड़े होंगे या 24 होंगे, तो वो भी तरीका ठीक है। 3 लाइन्स बनाएंगे जिसमें 8 होंगे। 6 लाइन्स 4 स्टूडेंट्स, 2 लाइन्स 12 स्टूडेंट, 4 लाइन्स 6 स्टूडेंट्स एंड 12 लाइन्स 2 स्टूडेंट्स। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर? हमने देखा कि जब हम 2 × 12 करते हैं तो क्या आता है? 24। 3 से 8 को करते हैं मल्टीप्लाई तो भी 24 आता है और 4 × 6 इज इक्वल टू 24 इटसेल्फ। और अगर हम इस 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, जो कि हमारा ये है। ऐसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। A factor is that number that divides the given number without leaving any remainder. तो हम यहाँ देख रहे हैं सारा में रिमाइंडर क्या है? जो शेष है रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक है, तो फैक्टर वही चीज होती है, एक ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर को बिना शेष यानी बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दे। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। द फैक्टर्स ऑफ 24 जो हमारे पास आए, ये देखिए यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं। 1 होगा, 3, 6, 24, 8, 4, ओके, 2, 12, ओके। तो ये क्या है? फैक्टर्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो these all are the factors of 24. Okay? Okay, beta. So now here it's also given कि 24 is equal to 8 multiplied by 3 and 24। अगर इसी 24 को इससे डिवाइड दे दी जाए तो आंसर यही आएगा। ठीक है बेटा, 24 डिवाइड और इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है? अगर 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा आंसर और 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और अगर हम 24 है क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 × 3 क्या है? 24। तो उसके फैक्टर्स हुए ये। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे आपके आगे क्या लिखा है देखेंगे। यहाँ पर उसने फिर से वही दिखाया है 24 का गुणनखंड दूसरा, फिर 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आता है।
और अगर 12 से भाग देंगे तो 2 आता है। ठीक है, ऐसे ही 6 और 4 के साथ दिखाया गया है गुणनखंड। तो अब हम देखेंगे इसमें लिखा है, आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। तो सबसे पहला दिया गया है 42। क्या है? 42 यानी कि 42। 42 में देखते हैं हम कितने फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 42। 42 अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 42 से, ठीक है, तो क्या आएगा? 42 ही आएगा। हमारे को आंसर 42 मिलना चाहिए। तो ये क्या हुए? इसके फैक्टर्स हुए। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें, किससे करें कि हमारे पास 42 आए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आए। अब हमें देखना होगा कि क्या ये 2 कब इसका फैक्टर होगा। ये 2 42 का फैक्टर तब होगा जब ये 42 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यहाँ हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर हम देखेंगे 2 to the 4 क्रॉस फिर से 2 था तो 2 1 the 2। तो दिस इज योर, यहाँ पर आंसर 0 है आपका जो रिमाइंडर है। तो इसका मतलब जो 21 से हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 आता है। ऐसे ही हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे 42 को। 3 1 जा 3 1 2 4 यानी कि फिर से 0 यानी कि पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40। अब 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 42 1 4 गिव 2, लेकिन ये 2 डिविजिबल नहीं है तो 2 रिमाइंडर है, तो यानी कि 4 के साथ उसका कोई भी फैक्टर नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद 5 से तो डेफिनेटली 5 उसी के साथ बनता है जिसके एंड डिजिट वंस में क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसके तो वंस में 2 है तो ये इसका फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता। तो ये भी इसका फैक्टर 5 भी नहीं है। 6 से डिवाइड करके देखेंगे, हमें पता है 6 7 का 42 होता है। 0 आ गया रिमाइंडर। तो 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 42। और 7 को 6 से करेंगे तो 42 आएगा। अब आपको पता है 8 से करके देखते हैं। अब 8 के टेबल में 8 5 से 42 रिमाइंडर हो गया। तो 8 के साथ भी इसका फैक्टर नहीं बनता। 9 के साथ भी इसका फैक्टर नहीं बनता, तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और 10 के साथ भी नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, तो हम जो अपनी कॉपी में लिखेंगे वो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ हम कैसे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। इसके बाद मैं सबके वेक्टर ऐसे निकाल के दिखाऊंगी और उसको ध्यान से कॉपी में करिएगा। हम डिवाइड भी करके दिखाएंगे साथ में। हम यहाँ पर लिखेंगे 42 को कैसे बनते हैं फैक्टर्स ऑफ 42 आर। ओके, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 42 2 मल्टीप्लाई बाय 21। मैं आपके इसकी डिवाइड दोबारा मैं करके दिखा रही हूँ आपको। डिवाइड ऑलरेडी मैं करके दिखा चुकी हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 42। 4 के टेबल 5 के टेबल से नहीं गए थे तो 6 के टेबल पर 7। अगर हम देखेंगे इसके बाद सारी चीज़ें रिपीट हो गया। यहाँ 7 के टेबल में अगर मैं लिख भी दूँ तो ये रिपीट ही है ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास जो लोएस्ट हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आए हैं 6 और 7 के साथ मिले हैं। तो हम ये काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम फैक्टर्स लिखेंगे। 8 फैक्टर्स हैं जिसका क्या है 1 2 3 6 42 21 49
7। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स किसके 42 के। ठीक है, तो आप डिवाइड करके जरूर दिखाएंगे, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको ये दिखाई थी। ठीक है बेटा, इसके बाद है 60। नेक्स्ट क्या है 60, तो हम यहाँ 60 के फिर से निकाल के दिखाते हैं। 60 के फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे हम कि सबसे पहले हम वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखेंगे 1 2 3। ओके, अब यहाँ 1 से करके देखते हैं। 1 को अगर 60 से करेंगे तो 60 आएगा। 2 से अगर हम डिवाइड देंगे इसको 64, तो हमारे पास 2 3 6 0 यहाँ 0, यानी कि हमारे पास 2 को 30 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। ऐसे ही 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 पे गया, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो गया 20 इज 60। 4 के टेबल से करके देखेंगे हम, 4 2 0। ठीक है, तो क्या आया 60 आ गया हमारे पास। 4 5 ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर आया 15 इज 60। इसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देती हूँ, तो पता चल जाएगा कि फैक्टर्स कौन से हैं। अगर हम 5 के टेबल से करके देखेंगे तो हम देखते हैं 5 के टेबल में अगर हम करते हैं 60 को 5 1 1 0 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12 60। ठीक है बेटा, इसके बाद हम 6 से करके देखेंगे। 6 से करके देखेंगे तो हमारे पास 6 के टेबल में हम अगर 6 से भाग देंगे, इसको हमें पता है कि 6 1 6 होता है, और ये 0 यहाँ चला गया, तो 6 into 10 इज इक्वल टू 60। हम 7 से करके देखेंगे, 7 7 1 7, ये यहाँ पर आएगा 7 8। हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा नहीं गया। ठीक है, तो ये इसका 7 वाला नहीं है। 8 से करके देखेंगे तो बेटा 8 से भी हम करके देख सकते हैं। 8 के टेबल पे भी क्या होता है 56 4, फिर से बचा रिमाइंडर, तो ये भी नहीं है। 9 से करके देखेंगे, 9 6 54 54, और यहाँ बचेगा 6, फिर से रिमाइंडर बच गया, तो ये भी इसका नहीं है। इसके बाद आएगा 10। 10 से हम यहाँ देख चुके हैं, 10 तो ऑलरेडी फैक्टर है इसका। तो जो हमारे पास फैक्टर्स की लिस्ट आई, तो हम यहाँ देख सकते हैं, नीचे मैं ये वाला नीचे कट करके लिख रही हूँ, फैक्टर्स आर 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद 10 12 15 20 30 and 6 8 7. So these are the factors of 60. Let's see what is there in another 55. Now we can write 55 obviously. 55 अगर हम ध्यान देंगे बेटा 55 है, इसके जो फैक्टर्स हैं अगर हम देखेंगे तो यही बनेगा। एक तो दूसरा बनेगा ना, ये 2 के टेबल से जाता है क्योंकि ये ऑड नंबर है, ना ये 3 के टेबल से जाता है। हम करके दिखा सकते हैं 2 5 8 24, 1 बचा, तो ये रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। 4 के टेबल से भी नहीं जाता। और इसके बाद है 5 के टेबल में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा 55। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स कितने हुए आर 1 5 11 55। ओके, सो दीज 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 55। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट है 47। बेटा जो 47 है, 47 इज अ प्राइम नंबर।
Prime number means it is not divisible by any other number, so its factor is only 1. इसका factor क्या है? 1. Now come to 98. 98 factors for 98. यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 को 98 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे 98 आएगा, 98 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 4 9 यहाँ हो गया 49. ये आप कर में डिवीजन में इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप एक कॉपी में कर सकें. 3 से डिवाइड करके देखते हैं 98 को. 3 6 3 8. बेटा ये भी नहीं जाएगा, ठीक है. सॉरी बेटा, सॉरी 3 0 9 0 8. ये डिविजिबल ही नहीं है, यहाँ 8 रिमाइंडर हो गया, ठीक है. तो ये हो गया आपका 3 के टेबल से नहीं जाता, और यहाँ लिख देंगे नॉट डिविजिबल, ठीक है. 4 के टेबल से बेटा ये फिर से नहीं जाता, हम इसको कैलकुलेट करेंगे. 4 से डिवाइड करके देखेंगे 98 को. 16 रिमाइंडर है तो टोटल बता कट गया, ठीक है बेटा. 5 के टेबल से इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8 है, ये इवन नंबर है, और 5 से डिविजिबल होने के लिए इसको 0 या 5 होना चाहिए था पीछे, तो 5 भी नहीं है. इसके बाद है 6 से हम डिवाइड करके देखते हैं 98 को 6 से करेंगे 1 6 3 8. अब ये हमारा कैंसिल, यहाँ पे ज़्यादा कुछ गया, तो बेटा यहाँ पर भी जो 6 का भी जो है वो नहीं हुआ. 7 से डिवाइड करके देखते हैं 7 2 8 4. अरे वाह, ये तो डिवाइड हो गया, तो हम इसको 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 98. तो इसके फैक्टर्स क्या हुए 1 2. मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखा देती हूँ यहाँ पर. वन 2 7 14 49 98. ये क्या है फैक्टर्स किसके 98, ठीक है बेटा. तो ये थे आपके आज की वर्कशीट, उसको हमने किया. अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज.